हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 36 और आप पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? डोम मैनिपुलेशन। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में डोम। तो खोल लेते हैं अपना फोल्डर डायरेक्टरी और इसको कर लेते हैं ओपन विद कोड। ओके एवरीवन, जैसे हमने ओपन विद कोड कर लिया है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोम। डोम क्या होता है? डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, एक बार कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। आज हमने पूरा सेटअप बना के दिया है आपको अच्छे से, जिससे पेज भी लगाई है, सब चीज़ हमने अपने पेज ये बनाया अपना हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो सिर्फ इसमें HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट हम सीख ही रहे हैं। आप भी अपनी लर्निंग को अच्छे करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? HTML डॉम। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये होता क्या है? चलो पढ़ते हैं। When a web page is loaded, मतलब ये एक कोई वेब, जब भी आप कोई भी HTML CSS से यूज़ करते हुए बनाते हो तो एक वेब पेज ही बनाते हो आप। तो जैसे एक वेब पेज है, वैन अ वेब पेज इज लोडेड, जैसे ये वेब पेज लोड हुआ तो जो हमारा ब्राउजर रहता है, ब्राउजर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। तो ये ब्राउजर, जैसे मैं इस वक्त क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, डेवलपर वर्जन का क्रोम, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये ब्राउजर जो है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देता है इस पेज के लिए। लाइक जैसे कि हमने एक ट्री स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें क्या होता है देखो। डॉक्यूमेंट है आपका, डॉक्यूमेंट में क्या है? रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट मतलब जो है आपकी, जो आपकी यहाँ से चलती है कोड, जो HTML यहाँ से स्टार्ट होती है ना, HTML, ये जो आपकी फाइल स्टार्ट होती है HTML हो गया। HTML के अंदर क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, जैसे हेड हो गया, बॉडी हो गया। कहाँ है आपका हेड हो गया HTML के अंदर? HTML के अंदर देखो हेड हो गया और एक क्या हो गया? बॉडी हो गया, ठीक है। देखो बॉडी के बाद तो आपका खत्म ही HTML, ठीक। तो आपका हेड हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है, दो एलिमेंट हो गए। जैसे बाइनरी ट्री होता है ना, ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। हेड हो गया, बॉडी हो गया। एलिमेंट के अंदर क्या आपके टाइटल आ गए और टेक्स्ट आ गया। देखो एलिमेंट कहाँ है? हेड के अंदर। हेड एलिमेंट है, हेड के अंदर हम क्या है? टाइटल एंड टेक्स्ट। टाइटल ये रहा आपका, और जो भी आप डालना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट डालना चाह रहे हो, जैसे कि मेटा के कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, तो आप भी डालना चाह रहे हो वो आपके हेड्स में हो। और बॉडी में क्या आता है आपका? href हो गया, ए हो गया, जैसे कि आपका H1 हो गया, H1 टैग है, जैसे H1 ये रहा आपका टैग, ठीक है। बॉडी के अंदर आपका H1 टैग हो गया। H1 में क्या है आपका? कुछ आप हेडिंग का कंटेंट लिख सकते हो, और क्या टेक्स्ट है, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है। और और क्या दूसरा एलिमेंट? दूसरा आपका लिंक है, और लिंक में क्या href है, और जो भी आपका लिंक का नेम है, जैसे कि लिंक इसमें तो मैंने डाला नहीं है, पर जैसे इमेज मान लीजिए कोई भी, तो वो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपके HTML पेज पर दिख रहा है, ब्राउजर उसके लिए बना देता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। What is DOM? When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page, ठीक है। DOM क्या है? W3 का W3C है। मैं W3C क्या, W3 तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब है और इसका कंस्ट्रीम है, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। द DOM डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट। तो मतलब DOM जो बनता है ना, इस पे जैसे जो हमने ये कोडिंग करी है, इसका हमने वेब पेज बना दिया। वेब पेज का जो DOM बनेगा वो क्या काम करता है? एक्सेसिंग, मतलब जो आपके जो यहाँ पे लिखा है ना, जो आपने कोडिंग में लिखा है, तो एक्सेस करने के लिए डॉम यूज करते हैं। जैसे कि एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट। द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज नेचुरल इंटरफेस दैट अलाउ प्रोग्राम टू स्क्रिप्ट डायनेमिकली एक्सेस। देख रहे हो, मतलब हम जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं अपने जो भी HTML या CSS का HTML के कंटेंट है, क्योंकि CSS में तो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। HTML में जो भी हम स्ट्रक्चर में जो भी हम कंटेंट डालते हैं, वो उसे हम वाया डॉम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और अपडेट कर सकते हैं, अपडेट द कंटेंट। तो जावास्क्रिप्ट क्या हुई? आपकी डायनेमिक लैंग्वेज हुई। आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट आपकी डायनेमिक लैंग्वेज है एवरीवन। एंड स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आप CSS भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या होता है। फाइंडिंग द एलिमेंट्स। फाइंडिंग HTML एलिमेंट, मतलब HTML जैसे कि आपको एक बार डॉम दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इसी पे चलते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करा, ठीक है। अब मैं गया कंसोल में, डॉम ब्रेक पॉइंट दिख रहा है आपको इवेंट लिखने के बाद? डॉम ब्रेक पॉइंट आया था। करते
एलिमेंट्स में आपकी HTML फाइल आप लोगों को पता ही है। एलिमेंट्स में क्या होता है HTML, कंसोल में क्या होती है आपकी जावास्क्रिप्ट। हमें जावास्क्रिप्ट खानी है तो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल खाली है। ओके, तो जब आप देखोगे जैसे अभी हम दिखाएंगे, अभी ये धीरे धीरे इसकी कंसोल जैसे ये ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आपकी ये आपको बता देगा कि हमारे क्या, देखो ये जो है ना आपका अब डॉम चल रहा है, देखो ये आपके काम का नहीं है। और बेस URI जावास्क्रिप्ट से फाउंड हो रहा है, बेस URI क्या है हमारा, देखो आप मैच करो 127.0.0.0 इंडेक्स 12, ठीक है। ये आपका पेज का नेम हो गया जो आपने पेज रन कर रहे थे, index.12। और इसमें चाइल्ड नोट्स क्या है, देखो सब में पहले आपका आ गया, क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट में क्या है, H1 है, फिर टेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है। ये टेक्स्ट तो है ही, ये आपको पता ही है H1 में टेक्स्ट है, टेक्स्ट आ गया, फिर आपकी H1 हेडिंग आ गई, फिर आपका दोबारा पैराग्राफ का ये टेक्स्ट आ गया, पर ये क्या है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। फिर आपके टेक्स्ट आई, मतलब टेक्स्ट तो आपकी हमेशा चलेगी चलेगी, पर आप मेन हेडिंग मेन अपने फ्यूचर देखो, जैसे आपका H1 हो गया सब में पहले, देखो H1 H1 के बाद क्या है आपका पैराग्राफ, आपको दिख रहा होगा। पैराग्राफ के बाद क्या आपका इमेज, देखो वो खुद ही बता देगा, इमेज है ना यहाँ पे, पैराग्राफ के बाद इमेज, पैराग्राफ के बाद क्या है आपका पेज के बाद आप देखोगे, देखो इमेज पे आ गए ना हम, देखो डॉम के पेज पे आ गए। तो हम कहाँ थे, हमने पढ़ लिया था इमेज। इमेज के बाद क्या आपका H2, इमेज के बाद है आपका इमेज के बाद आपका इमेज के बाद क्या था आपका H2, ठीक है। H2 के बाद क्या पैराग्राफ है आपका, H2 के बाद क्या है आपका पैराग्राफ। तो ये थे आपका डोम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे हम, जैसे कि हमें मान लो जी चेंज करना है, जैसे मान लीजिए आपकी एक हेडिंग लिखी है, ठीक है, हेडिंग है, लेकिन वो हेडिंग अभी हमारी एम्प्टी है, वो हम चाह रहे हैं कि डायनेमिकली आए। डायनेमिकली कैसे, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कभी कभी अपने वेबसाइट बनाई होगी, रिएक्ट में ऐसा होता है, जैसे चलो कोई वेबसाइट देख लेते हैं, ठीक है। ये तो HTML की वेबसाइट है, ठीक है। ये वैसे ये जो वेबसाइट है ये हमने बनाई है, ठीक है गाइस। देखो इसमें पता क्या होता है, देखो ये तो सिंपल HTML की वेबसाइट है, इसमें तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जो टाइटल है ना, ये देखो, ये आप टाइटल तो पता ही आपको कहाँ लिखा जाता है, हेड में लिखा जाता है। और जो लिखा है ना, जैसे ये टाइटल लिखा है दिल्ली बिस्री फ्रूट कोर्ट, अब हम जाएंगे अबाउट में, तो आपका टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। पर ये तो आपका स्टैटिक चेंज हो रहा है, लेकिन वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐसा होता है, जैसे वेबसाइट खुले एक
वेबसाइट बनाई जैसे कि अरे ये चल रही है। यूजर तो मुझे याद नहीं आता, भी मैंने बनाई है। तो कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बताइए। वर्डप्रेस ये दिखा देगा कि जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, लाइक करिए वर्डप्रेस की वेबसाइट बताइए या नहीं है, पता करेंगे अब ठीक तो कर लेंगे डाउनलोड। आई थिंक इसके लिए करना पड़ता है बार एक बार। फिर हम पता कर पाते हैं कि कोई वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, ठीक है। आपका एप्लाइजर टूर है, टेंशन है एक, आप इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लो। तो आपको पता जैसे कि आपको कोई भी वेबसाइट पता करने की ये किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, तो ये टूल आप कर देंगे। ऐसे ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो पहले हम देखेंगे कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको बताएंगे डायनेमिकली टाइटल कैसे चेंज होता है, PHP में होता है, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा डेवलपर, तो हम देखें जावास्क्रिप्ट। बात नहीं, बट जैसे ही इंस्टॉल इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, हम आ गए इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, इस पे क्लिक, ठीक है। ये वेबसाइट कैसे बनी है, CMS से। क्या लिखा है CMS जो टेक्नोलॉजी पे आए, तो CMS क्या है इसका, वर्डप्रेस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
ओके, आपका वर्डप्रेस है, डेटाबेस आपका वर्डप्रेस के साथ आपको पता है पीएचपी पे काम करती है, तो ये माइस्क्वेल पे वर्क करता है। ओके, अब देखो जैसे कि ये अब देखना, ये मान लीजिए पेज है इसका, तो सेक्शन हो गया, तो हम ये सेक्शन है, इसमें पेजेस है या नहीं है, पेजेस। जैसे कि मान लीजिए ये वाला पेजेस पे जाते हैं हम, पजल्स एंड गेम्स। अभी देखना इसका टाइटल क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का होम पेज का टाइटल है। अब हम चलते हैं प्ले क्रॉसवर्ड पे। अब देखो टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, ये डायनेमिकली हुआ है। डायनेमिकली कैसे हुआ है, जब भी हम इस वाले पेज पे जाएंगे, प्ले एंड क्रॉसवर्ड, जैसे कि ये आपको यूआरएल मैच फाउंड करेगा। यूआरएल जैसे कि आपने वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है कि पजल्स एंड गेम जैसे ही इक्वल टू होएगा तो टाइटल आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम काम करते हैं अपने जावा से। HTML मतलब डॉम मैनिपुलेशन के थोड़े से मेथड हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एंड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, एक बार एग्जांपल देख। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले में जो आप आईडी मतलब सेलेक्टिंग विद आईडी, आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो एलिमेंट को, आईडी से सेलेक्ट कर रहे हो, फाइंड एन एलिमेंट बाय एन आईडी। चलो, ये तो था आपका, अब मैंने इसमें लिख रखा है इसे, ये तो आपका है एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आपका ये सेलेक्टिंग विद आईडी, आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं। चलो और कर लेते हैं फौरन। बॉडी के बाद आए, टी के बाद आए हमने अपना करा H1, और पहले एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ बोल्ड में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ गेट एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, किसका पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने H1 एक सिर्फ हेडिंग बना लिया सेलेक्टिंग विद आईडी, जिसमें हमें पता चल पाए कि हम आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं, और हमने पैराग्राफ का नाम रख दिया, पैराग्राफ में दे दिया अपनी आईडी। आईडी का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, तो और आप लोगों को पता ही है, अब हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल में, जिससे स्ट्रक्चर फॉलो हो पाए हमारा, एक किसका, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के। जब भी आपकी अब वेबसाइट लोड होगी, क्योंकि अब जैसा धीरे धीरे लिखोगे तो आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ेगा। ठीक है, लोड इंक्रीज होगा तो वेबसाइट लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा, इसलिए हम अब स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। पहले हमने HTML बना ली, CSS जो भी आप लिखोगे, अभी तो सिर्फ मैंने तो यहीं पे लिख रखी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप कहाँ लिखोगे, एक्सटर्नल फाइल CSS बनाओगे, एंड जावास्क्रिप्ट की हमने फाइल बना रखी है script2.js। ठीक है, ये एग्जाम्पल बन के हम कमेंट कर लेते हैं ऑफ, तो एग्जाम्पल बनी है आपका जो आप पढ़ रहे हो अभी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब इसमें क्या काम करा हमने, एक हेडिंग बना ली, ओके। पैराग्राफ अभी देखो आपका खाली है। ठीक है, पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ आपका एम्प्टी है, बस आपने इसमें आईडी दे रखी है डेमो। अब हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, क्या लिखा हमने, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा, डॉक्यूमेंट जो एक्सेस कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल है, इसको एक्सेस कैसे करोगे, तो इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट, हम एलिमेंट किससे फैच करना चाह रहे हैं, अपने आईडी से। आईडी का नाम क्या है आप लोगों को पता ही है कि हमने पैराग्राफ में क्या लिखा, आईडी का नाम दिया हमने डेमो। ओके, ये हमने अपने फंक्शन बना लिया, फिर जैसे डॉट इनर HTML हमने प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं हम, डॉट मतलब जो भी आप चेंज करोगे तो वो उसके लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा फॉर कॉन्कैटिनेशन की, दोनों ये दोनों कनेक्ट कर पाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है आपका डेमो, डॉट इनर HTML मतलब पैराग्राफ में जो भी HTML अभी तो यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे आते हैं, दिख रहे टर्न, अब तो आपका पैराग्राफ शो हो जाएगा, देखो रन कोडिंग में। पर अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इनर HTML,
इनर HTML में हेलो वर्ड डालना चाह रहे हैं, क्या डालना चाह रहे हैं, इनर HTML इक्वल टू हेलो वर्ड। ये क्या है, हमारे लर्न कोडिंग विद बिट्टू पाल है। अरे लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि ये कर दो। अब देखना, अभी तो आपका जब तक आपने डाल रखी है कोई भी स्ट्रिंग उसमें, तो वो स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है। अब हम कर लेते हैं। अब आपका देखो पैराग्राफ खाली है, बट लेकिन आपका पैराग्राफ में ना अब आ जाएगा, क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है डैम, नियर एचटीएमएल हेलो वर्ड। एवरीवन बार हम जो प्री में स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो प्री में स्क्रिप्ट लिखी है, जैसे एक बार सब कमेंट कर दे प्री को, एक बार कमेंट एचटीएमएल को। गेट एलिमेंट बाय आईडी और आपने h1 में लिखा। अब देखो अपनी जावास्क्रिप्ट जो है ना हमने ऊपर कॉल कर रखी है, ऊपर कॉल ना करते हुए क्योंकि हम चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। पहले हमारा HTML लोड होएगा, HTML के बाद हमारी CSS लोड होएगी। CSS जब जैसे ही हमारे HTML पूरी लोड हो जाएगी तो हम जावास्क्रिप्ट को लोड करवा देंगे। तो बढ़ा के ना आपका देखो, अगर आप पहले जावास्क्रिप्ट, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था अभी कि हमने जावास्क्रिप्ट ऊपर लिख रखी थी, जावास्क्रिप्ट अब आप ऊपर लिख दोगे तो सबसे पहले आपकी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। जैसे कि आपने ऐड आया आपका, तो जैसे कि जो डोम का, ये जो है आपका डोम, देखो डोम में क्या कह रहा है, डोम क्या कहना चाह रहा है आपका, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहाँ गया, HTML में गया, HTML में समय पहले क्या कॉल हो रहा है, हेड हो रहा है। जब आपका हेड में ही स्क्रिप्ट मिल जाएगी तो वो पहले उसको कॉल कर देगा, पर लेकिन जैसे कि हमने हेड में लिख रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो उसको तो अब जब वो लोड हो गई, जब हमें जावास्क्रिप्ट लोड हो गई तो उसको तो पैराग्राफ मिला ही नहीं, वो नीचे तो आया ही नहीं, बॉडी में तो आया ही नहीं वो, तो वो पहले ही लोड हो गया, तो कोई इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि पहले हमने HTML लोड कराई है, HTML लोड होने के बाद ही हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होनी चाहिए, जिससे कि पहला हमारा HTML का कंटेंट आने दो, सारा HTML का कंटेंट आ गया और CSS आ गया हमारी। जैसे HTML CSS आ गए, फिर अपनी जावास्क्रिप्ट को दो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम क्या चेंज कर रहे हैं, HTML चेंज कर रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले HTML एंड CSS लोड होने दो, तब जावास्क्रिप्ट को कॉल करो। तो अब हमने जावास्क्रिप्ट अपनी कॉल कर ली और हमने क्या देखा, अब पी जो आपका खाली लिखा है, ये तो कुछ नहीं है, जैसे जो आपका पी खाली था, पर अब क्या हुआ, आपका पी में क्या हो गया, हेलो वर्ड आ गया। मतलब हेलो वर्ड कहाँ से आ गया, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड से आया। क्या आया, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है आपका, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ये एक मेथड है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट में आप डोम में लगाते हो, ये क्या काम कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कर रहा है, आपका आईडी में जो भी आपकी HTML है, जहाँ आईडी है वहाँ उसको लेकर चला गया अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, आईडी फैच करी, उसने डेमो आईडी मिल गई उसको, HTML में अपने ये पैराग्राफ के अंदर हमने आईडी डाल रखी है डेमो, ठीक है। फिर डेमो में आया, फिर उसने देखा इनर HTML, मतलब हमें क्या, इनर HTML क्या काम करता है, जो भी आपकी पैराग्राफ में, हेडिंग में या किसी भी चीज़ में आपके जो भी HTML लिखा है उसको रिप्लेस कर देगा वाया हेलो वर्ड। तो आपने क्या देखा, आपका पी एम्प्टी था, फिर जब हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी तो आपके क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया। अपने सेकंड पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या, चलो टैग नेम भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाले जैसे कि गेट एंड बाय टैग नेम। देखना टैग नेम में क्या होता है,
टैग नेम में आपका चलेगा ऐसे, कैसे चलेगा? टैग नेम में आपको टैग से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम एक पहले हमने क्या लिख रखा, अनऑर्डर, एक हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। पैराग्राफ में हमने लिख दिया कि हमारी अब अनऑर्डर लिस्ट आने वाली है। अनऑर्डर लिस्ट क्या आने वाली है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है अनऑर्डर लिस्ट हम दे देते हैं कॉफ़ी मिल्क, ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट होगी जो आपकी, ठीक है। टी, कॉफ़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम टैग नेम से करेंगे ना, चाहे अपने ये अपने खाली रख देते हैं इसको हम डेमो 2 दे देते हैं। आपको पता है आईडी हमारी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि डेमो आईडी हमने पहले एग्जांपल में यूज़ कर लिया है। तो अब क्या कहते हैं, डेमो 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखना अब क्या होगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस वाले इसके किसी एलिमेंट को, जैसे हमारा लिस्ट है, लिस्ट में टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, जूस है, हम इसके एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को अपने कहाँ एक्सेस करेंगे, पीएक्स पैराग्राफ में एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आउट कर लेते हैं। ने कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया कलेक्शन नाम का। तो आपका कलेक्शन क्या है, आपका लिस्ट में जो भी आपके ये है 4 आइटम्स है, ये आपके कलेक्शन है, ठीक है। तो यहीं पढ़ लेते हैं अभी, और जो हमें कॉन्स्ट कलेक्शन हो गया। जो आपका कलेक्शन क्या है, मतलब आपने एक वेरिएबल बनाया है अभी तो फिलहाल कलेक्शन, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे कि मतलब इसमें कलेक्शन हम कैसे मैच कर रहे हैं। कॉन्स्ट आपने कलेक्शन बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया आपने कॉन्स्ट नाम का, जिसका नाम है कलेक्शन, ठीक है। उसमें आपने क्या डाला, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम में जो भी आपने क्या फैच करा, पहले आपने जैसे क्या फैच करा था वाया आईडी, ठीक है। अब आपने वाया टैग नेम फैच करा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या है, एल आई के जो भी एलिमेंट है ना आपके, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, जो भी आपके एलिमेंट है एल में, वो आपके कहाँ आपने स्टोर कर दिए, वेरिएबल में। आप लोगों को पता है कलेक्शन में आपके स्टोर हो गया। ये लाइन आपको समझ में आ गई। अगर आप अब कलेक्शन को आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं कर देता हूँ अपने कलेक्शन को प्रिंट, देखना भी आप गेट लाइन में आउट। सिर्फ प्रिंट अभी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपके उसको नहीं पता कि वो यूएल के अंदर, वो यूएल के अंदर नहीं गया, वो एल के अंदर चला गया। हमारा टैग नेम क्या है, हमारा एल है। तो हमने एल को एक्सेस कराना है यहाँ पे, तो कहाँ गया एल टैग नेम। ओके कमेंट चालू कर लिया, अब देख लेते हैं हमारा एल में आए आपके, हमने पहले इसके चालू करी थी, एल में आए टेबल में आपके एल थे, 4 एल आपके प्रिंट। एल के अंदर नहीं पता उसको, एल के अंदर नहीं पता टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है। अभी हमने क्या फैच करा, सिर्फ एल फैच करा, ठीक है। अब क्या 4 आइटम्स आ गए एल तो ये आपका इतना काम हो गया। आपको इतना ही बात समझ में आ गई कौन सा आपने कलेक्शन बनाया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और एल लिखा। अब क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम क्या फैच करना चाह रहे हैं, अपने पैराग्राफ को फैच कर रहे हैं। ओके पैराग्राफ फैच कर लिया, डेमो 2। तो आपके आईडी का नाम क्या है, डेमो 2, आउट कर लेते
डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो टू इनर एचटीएमएल, मतलब इनर एचटीएमएल हमने क्या चेंज कर रहे हैं इनर एचटीएमएल। अभी तो हम फिलहाल एचटीएमएल ही खेल रहे हैं कि एचटीएमएल चेंज कैसे करते हैं, फिर हम बाद में पढ़ेंगे सीधे। तो हमने देखा इनर एचटीएमएल हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने इनर एचटीएमएल अपने जो अब देखो अब जो कलेक्शन बनाया तो हमारी ये लिस्ट है अभी कहाँ की, और इसको दोबारा से आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। देखो आपका कलेक्शन में 4 LI है, 0 1 2 3, ठीक है इनर एचटीएमएल कलेक्शन। अब आपका समझ में आएगा कलेक्शन हमारा क्यों यूज़ करा हमने। ये कलेक्शन में हमने स्टोर कर लिया, ठीक है इनर एचटीएमएल। अब इसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं कलेक्शन 1 में कि जो 0 फर्स्ट आपको पता ही है अरे जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ चलती है इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ठीक है। और लेंथ क्या है इसकी 4 है, आप लोगों को पता ही। तो हमने क्या फैच करा, हमने फर्स्ट जो कलेक्शन का फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसमें इनर एचटीएमएल हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या चेंज करा अब हमने, अब हम देख तो जो भी आपका देखो अभी अब समझना है। तो पहले एक बार ना कैसे कर लेते हैं, आप दोनों कोड देख पाओ एक बार आपके लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो आप जल्दी समझ जाओ। जावास्क्रिप्ट इसको थोड़ा सा बंद कर लें, आप लोगों को दोनों कोड गाइस दिख जाएंगे। तो हमने क्या करा अपनी, देखो ये हमारा HTML कोड है, हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, ये मैंने आप लोगों के लिए करा जी, आप लोग दोनों चीज़ एक बार में देख पाए, ठीक है आप लोगों के लिए आसानी हो। तो अब हम देख रहे हैं हमने क्या देखा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, टी कॉफ़ी मिल्क जूस, ठीक है ये आपने एक्सेस कर लिया वाया कलेक्शन। आप console.log करके देखा अभी हमने, ये हमारे प्रिंट हो रही है। अब क्या हमने देखा डेमो 2 कि जहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 2 जहाँ है उसको मिली, तो हमने उसका क्या करा इनर एचटीएमएल चेंज करा, इनर एचटीएमएल ओके चेंज कर दिया इनर एचटीएमएल। अब देखते हैं क्या चेंज करा इनर एचटीएमएल। जैसे आप डालोगे कोई वर्ड तो आप लोगों को पता ही है हेलो वर्ड अगर डालोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड आ जाएगा, लेकिन हम क्या डाल रहे हैं कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है आपका, कलेक्शन आपको पता ही है कि उसमें लिस्ट स्टोर है, लिस्ट में क्या पहला आइटम को इनर एचटीएमएल में जैसे कि आपका जो भी पहला आइटम है 0 1 कॉफ़ी है आपकी कंसोल में। अब देख करते हैं अपने आ गया, देखो पैराग्राफ में आपका आ गया ना कॉफ़ी। अगर आप करोगे यहाँ पे 0 वाला एलिमेंट तो आपका आ जाएगी टी, आपको समझ गए होंगे आप। अब आ जाएगा आपका जूस, तो आप समझ गए ना। तो एंड लास्ट पे चलते हैं अपने सेलेक्ट आपका हो गया आईडी का, ये आपका सेलेक्ट नेम। अपने चलते हैं क्लास नेम पे, क्लास नेम से कैसे मैच तो क्लास ये अब तो अब हटा देते हैं अपने करके देख क्लास नेम कैसे मैच कर सकते हैं, क्या है हमारा फ्री है एग्जाम्पल 2। तो एक बार हम पहले अपनी आईडी कॉपी कर लेते हैं और चलते सेलेक्टिंग विद क्लास नेम विद एक बार आया क्लास नेम। अब देखो क्या तो हम ये ना करते हैं तो हम कर लेते हैं और कर लेते हैं और आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखते हैं चलो एग्जाम्पल ऑफ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है हम पढ़ने जा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो आप देखें बाय इसमें हो रहा एलिमेंट्स,
इसमें आपका था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी आपकी यूनिक होती है तो आपका एलिमेंट था, आप ये नोटिस करना। बट टैग नेम आपके, जैसे कि आप अभी तो आपने एक लिस्ट यूज़ करी थी, अनेक लिस्ट भी हो सकती हैं आपकी जो बाद में लिस्ट है, तो आपके पता है लिस्ट एक तो होती नहीं है, क्योंकि LI एक आइटम तो है नहीं, LI 2 है, LI तीसरा है, LI चौथा है, ऐसे ही आपने तो क्या यूज़ करा, एलिमेंट्स यूज़ करा। ऐसे ही आपकी क्लास भी बहुत सारी होती हैं, एक क्लास में होती नहीं आपकी, आपको पता ही है HTML में, तो आपने क्या करा, एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, चलो क्या उसको क्या लिखा आपने, अब आप करना चाह रहे हो, देखो हमने 2 क्लास बना लिए हैं H4 हेडिंग में, एलिमेंट 1 की और एलिमेंट 2 की। ठीक है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एवरीवन, इसमें क्लास का नेम क्या है, एग्जाम्पल है, दोनों क्लास हमारी सेम है, कोई बात नहीं। क्या ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्ट आपने कलेक्शन बना लिया, गॉड कलेक्शन 2 बना लिया आपने वेरिएबल नाम का, और क्या करा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये आपका टैग नेम, या ऐसे आप ही लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली VS कोड सजेस्ट कर देगा, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गेट लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है। ओके, हमने क्लास नेम क्या है, आपकी एग्जाम्पल है, क्लास नेम क्या है, एग्जाम्पल है, तो हमने एग्जाम्पल फैच कर लिया। ठीक है, अभी बस पहली लाइन में फैच करा है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से फैच कर लिया एग्जाम्पल। अब जहाँ भी एग्जाम्पल है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इस वाली चीज पे लेके आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट हमारा कोड रन हुआ, हमारा ब्राउजर अब इस पे आ गया, एग्जाम्पल पे आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे क्या लिखा है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। ठीक है, अब आपका लोड हो, अब आपकी जावास्क्रिप्ट का काम, कलेक्शन टू क्या है आपका, जो भी आपने कलेक्शन 2 में स्टोर करा, कलेक्शन 2 में आपने क्या स्टोर करा, दोनों स्टोर ही कर लिए, ये दोनों स्टोर कर लिए। ठीक है, एलिमेंट 1 स्टोर हो गया, एलिमेंट 2 स्टोर हो गया। अब आप देख रहे हैं एलिमेंट 2 के पहले वाले इंडेक्सेस पे अब हम कर लेते हैं, पहले वाले पे इनर HTML की हेलो वर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो हेलो वर्ड हो गया। अगर आप करना चाह रहे हो इंडेक्स 1 पे चेंज हो गया हेलो वर्ड, देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये था आपकी आज के क्लास जिसमें आपने पढ़ा HTML डोम और डोम के कुछ मेथड्स, 3 आपके अपने मेथड पढ़े, आईडी, टैग नेम और क्लास नेम। एवरीवन, तो मिलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग।